लगातार निगरानी करे। बहुत बड़ा दावा है जो अमेरिका की तरफ से किया गया और साफ तौर पर कहा गया कि ईरान इस्फहान की निगरानी पर, यूएस जो है इस्फहान की निगरानी लगातार कर रहा है और जून तक एक बार फिर से ईरान यूरेनियम इकट्ठा कर सकता है। इससे पहले स्टीव विटकॉफ की तरफ से दावा किया गया था कि खुद ईरानी रिप्रेजेंटेटिव ने उसे ओमान में कहा था कि हम 60% एनरिचमेंट तक पहुंच चुके हैं और 11 एटॉमिक बॉम्ब हम बना सकते हैं, इतने हम सक्षम हैं। और देखिए किस तरीके से इजराइल एक कोहराम मचाया हुआ है। ये समझिए ईरान के 3 शहरों पर जोरदार हमला किया गया है, 3 ऑयल डिपो को टारगेट किया गया और इसके बाद भीषण हमलों में भीषण आग जो है इन रिफाइनरी से नजर आई है। तेल डिपो से भयंकर लपटें फिलहाल अब तक भी दिख रही हैं। और नेतन्याहू ने इसे सरप्राइज कहा और साफ तौर पर कहा कि देखिए अभी ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला, अभी और ऐसे सरप्राइज मिलेंगे जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया ने नहीं की होगी। तो महायुद्ध पर 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। ईरान पर इजराइल के कई हमले सरप्राइज देखने को मिलेंगे, ये नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान। इसके अलावा बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार स्ट्राइक की जा रही है। ईरान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। बगदाद के हाई सिक्योरिटी इलाके पर भी हमला किया गया। इराक के सुलेमानिया इलाके पर भी ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से किया गया। इसके अलावा बुशर एयरबेस के एक के बाद एक कई हमले लगातार जारी है। इजराइल पर क्लस्टर बम का खतरा मंडरा रहा है। लेबनान पर भी इजराइल का भीषण हमला जारी है, ऑन ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है और दूसरी तरफ 500 से ज्यादा स्ट्राइक्स इजराइल की तरफ से लेबनान की बेरूत समेत कई इलाकों पर किए गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा हम समझौते के मूड में नहीं है, फायदा उठाने की ज्यादा शक्ति। कहा कि वो सरेंडर चाहते हैं, मैं सरेंडर नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप का बयान पल पल बदल रहा है। दिल्ली के मौसम से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान बदल जाता है। वो अब कह रहे हैं कि अब हम सरेंडर वो चाहते हैं लेकिन मैं सरेंडर नहीं चाहता, मैं समझौता करने के मूड में नहीं हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। दीपक वोरा सर, फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। कर्नल मयंक चौबे सर, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। दीपक सर, पहला सवाल आपसे ही। डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं चाहते हैं, वो सरेंडर करना चाहते हैं, समझा क्या जाए इससे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पर बहुत अच्छा मुझे सीखने को मिलता है बहुत कुछ। शुरुआत में ये कहता हूँ कि जितनी महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। हमारी बेटी स्टूडियो में मौजूद है तो आपके जरिए पूरी दुनिया की महिलाओं को गुड विशेस। अब एक शिकायत भी है कि आप 3 फौजियों को बुलाते हो, एक डिप्लोमेट अकेला फंस जाता है उनके बीच में। इसका भी आप थोड़ा कभी ध्यान रखिए सर। आपकी रोज की शिकायत, अब 9वें दिन की शिकायत हो गई। अब जो आपने कहा है कि अभी आपने खबर दी है कि ईरान के तेहरान के जो सीवर्स हैं, जो गंदी नालियां हैं जिनमें गंदा पानी जाता है, वहां पे आ गए क्योंकि ये पहली बार जब से ये जंग शुरू हुआ है, इजराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। ऑयल डिपोज को उड़ा दिया है, रिफाइनरीज को उड़ा दिया। तो वहां का जो जलता हुआ तेल था वो नालियों में आ रहा था। आपने उसका वीडियो देखा जी। अब कहां तक हम जाएंगे, वो हमारा अंकल जो बैठा है उधर, मैकडोनल्ड ट्रम्प नहीं जो भी उसका नाम है, अभी उसने फिर से बयान बदल के कुछ और कह दिया। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। द रियलिटी इज दिस बेटा, एंड आई से दिस, हमारे दोनों फौजी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। जंग शांति के बारे में नहीं होता है जो अमेरिका लड़ता है, जंग बिजनेस है उनके लिए। और जो मैं तो रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ। सुन लीजिएगा इसको, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। सर एक बड़ी खबर है, सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है और मैसेज भी दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया, कहा अगर तुम अमेरिकियों को मारोगे तो तुम धरती पर कहीं भी रहो, अगर धमकी दोगे तो हम बिना किसी माफिया झिझक के तुम्हारा पीछा करेंगे, पीछे अक्सर की तरफ से कहा गया। और ये बहुत बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता दें, जहां पर ये वीडियो जारी किया गया और साफ तौर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान है, अगर तुम अमेरिकियों को मारोगे, तुम धरती पर कहीं भी अमेरिकियों को धमकी दोगे तो हम बिना किसी माफी या झिझक के तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। ये कहना है अमेरिकी रक्षा मंत्री का। एक बार फिर से आपको ये बयान बता दें, जहां पर ये कहा गया कि धरती पर कहीं भी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर ये है, ईरान में अमेरिका ने एक नया प्लान बना लिया है और ये नया प्लान है कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। इजराइल भी इसमें शामिल, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल भी इस प्लान में शामिल है। अभी तक समंदर और हवा से हमले किए जा रहे थे, लेकिन कल ही आपको जी न्यूज ने ये जानकारी दी थी कि ईरानी सीमा के पास अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां देखी गई हैं और अब कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। अब ऐसे में समझिए कि अगर जमीन से भी हमला किया जाता है तो आखिर ये कितना खतरनाक हो सकता है। देवनाथ सर, अब अगर अमेरिका जमीन से भी हमले करेगा
अभी तक तो 9वें दिन ही ये हालात बन गए हैं। अगर जमीन से हमला किया गया तो क्या होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 9 दिन की बमबारी के बाद ईरान अभी भी टिका हुआ है, सरेंडर नहीं किया है। खासतौर से आईआरजी और टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अभी तक मजबूती के साथ खड़ी हुई है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अब अमेरिका को लग रहा है कि अगर ईरान को गिराना है, सत्ता परिवर्तन करना है और वो ईरान में अपनी पसंद की सरकार बनानी है तो उनको ईरान में घुसना पड़ेगा। ईरान में घुसने के लिए उन्हें घुसना कहां से पड़ेगा? कुवैत के रास्ते से घुसना पड़ेगा, इराक के रास्ते से घुसना पड़ेगा। इराक और ईरान का जो बॉर्डर है वो 1700 किलोमीटर लंबा है। लेकिन देखिए, इराक पे जो अमेरिका ने हमला किया था, मैं याद दिला दूं, 70,000 अमेरिकन ट्रुप्स ने, 1500 अमेरिकन टैंक्स ने ये हमला किया था इराक के ऊपर 2003 में। वो कहां से घुसे थे? सऊदी अरेबिया से घुसे थे इराक में। अब इराक के मुकाबले ईरान का क्षेत्रफल 4 गुना ज्यादा बड़ा है। मैं अंदाजा दे दूं, भारत का क्षेत्रफल है 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ईरान का क्षेत्रफल है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अमेरिका को उस हिसाब से 2 लाख ट्रुप्स और 2000 से ज्यादा टैंक पहले लाने पड़ेंगे ईरान में हमला करने के लिए। इराक के बॉर्डर पर कहां से लाएंगे? समुद्र के रास्ते से ला नहीं सकते, क्योंकि पर्शियन गल्फ में बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो उनको लाना पड़ेगा अमेरिका मेनलैंड से पहले सऊदी में। नेटो में जो अमेरिका ने अपने ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ है उनको पहले लाना पड़ेगा सऊदी में, फिर सऊदी से उनको लाना पड़ेगा इराक में। बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स चैलेंज है। मैं बताता हूं, 2 लाख ट्रुप्स को जब आप डिप्लॉय करते हैं उनके लिए टैंक, तोप के गोला बारूद बहुत बड़ी, इतना आसान नहीं होगा।